हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। पारे करारे किरीट की, टेढ़े पारे करारे किरीट की, माग की पाग की धारी की जय जय। माग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाय कपोलन पे, कुंडल जाय कपोलन पे, मुस्कान धीर प्रहारी की जय। मुस्कान धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रचो, राजेश्वरी दिन रात रचो। यही मोहन की बनवारी की जय। यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोले बोलत डोले, प्रेम से बोले बोलत डोले। जय जय श्री बांके बिहारी की जय। जय जय श्री बांके बिहारी की जय जय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 बलिहारी जाऊं सदा इन नैनन बलिहारी छटा में होता रहूं बलिहारी छटाप में होता रहूं कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागत स्वप्न सोता रहूं चाहे जागत स्वप्न में सोता रहूं हरे कृष्ण पुकारा करूं मुख आंसुओं से धोता रहूं मुख आंसू से नित रोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में ब्रजराज तुम्हारे वियोगन में ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं राधा 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 श्री जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरत चार्थेश विज्ञस्वरान् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यशोदया तेजो वारिमृताङ्गता विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कहकं सत्यपरं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कहकं सत्यपरं धीमहि परम में परात्पर भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से हम तृतीय दिवस की कथा में पहुंच रहे हैं। भागवत में 3 मंगलाचरण किया गया है, ध्येय गे और पेय। किसका ध्यान करूं, किसको गाऊं और किसकी कथा का पान करूं। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्विज्ञस्वराट्। भगवान कैसे हैं? विराट स्वराट अतेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। भगवान की लीला से ब्रह्मा इत्यादि भी मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान की लीला को जान नहीं पाते। भगवान की लीला के भगवान के जो भक्त होते हैं वही जान पाते हैं। मोहियंत सूर्य, ब्रह्मा इत्यादि भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला। वही ब्रह्मा जी जब भगवान अवतार लेकर के आने वाले थे तो भगवान की स्तुति करते हैं, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य। आप ही सत्य हैं। लेकिन वही ब्रह्मा जी जब भगवान ग्वाल वालों के साथ प्रसादी पा रहे थे तो ब्रह्मा जी को लगा ये तो झूठा मीठा खा रहे हैं, भगवान हो ही नहीं सकते। बछड़ों को चुरा के लेके चले, ग्वाल वालों को चुरा के लेके चले। जितने बछड़े थे उतने भगवान बछड़े बन गए, जितने ग्वाल बाल थे उतने ही ग्वाल बाल बन गए। इस संसार को भगवान ही बनाने वाले हैं। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, उन्हीं का तेज, उन्हीं का प्रकाश है और उन्हीं के प्रकाश से ही सब अंधकार से दूर है। भगवान के नाम के प्रकाश का धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्य परम धीमहि। वंदना किसकी की? बोले सत्य परम धीमहि, सत्य की वंदना की। यहाँ न रामम परम धीमहि कहा, न कृष्णम परम धीमहि कहा। बोले सत्य परम धीमहि, सत्य की वंदना की। असत्य कौन है? बोले भगवान। इसलिए आप देखिए सत्यनारायण की ही कथा होती है। क्या कभी आपने सुना कि झूठ नारायण की कथा हो रही है? झूठ चाहे व्यक्ति जितना बोले, लेकिन वो चाहेगा कि झूठ, वो चाहे जितना बोले लेकिन वो चाहेगा कि नौकर हमसे सत्य ही बोलता रहे। इसलिए सत्य की वंदना की है। सत्य परम धीमहि धर्म प्रोक्षित कैतवोध्य परमो। दूसरे श्लोक में गाया धर्म प्रोक्षित कैतवोध्य परमो निरमसराणां सतां वैद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते मामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरोध्यते कृतितभे सोऽसभेस्तत्क्षणा। बोले दूसरा धर्म प्रोक्षित, धर्म की रक्षा करें, और जो धर्म को लेकर के काम करता है वही परमात्मा को पाता है, और जो अधर्म काम करे तो कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। जैसे हम भक्ति करने खूब जा रहे हैं, खूब तीर्थों में भक्ति कर रहे हैं, तीर्थों में गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन घर में माता पिता बैठे हैं तो वह तीर्थ जाना भी बेकार है। धर्म के साथ ही कर्म अच्छे होते हैं, जो धर्म को लेकर के कार्य करते। राम जी भी आते हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, कृष्ण आते हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। जब जब हो धर्म की हां बाढ़ सुरयदम अभिमान, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा,
हरहु कृपा निधि सब जन पीरा। भगवान तब अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं। अवतार लेना अलग है, गिरना अलग है। भगवान अवतार लेकर के आते इसलिए घबराते नहीं, और भक्त जो है गिरते हैं इसलिए वो घबरा जाते हैं। तो धर्म प्रोक्षित कैत्य बोध्य परमो निरमशराणाम शताम। जब धर्म के कार्य में लगे तो बिल्कुल कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। निर्मशराणाम शताम। वैद्यं वास्त्रवमात्रवस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। वैद्यं वास्त्रवमत्रवस्तु शिवदम्। बोले करें क्या? बोले वेद वेदांत के जो बातें हैं उनको मान करके काम करें। जब ऐसा इनके अनुसार काम करेंगे तो क्या होगा? वस्तु शिवदा। शिव यानी कल्याण, शिव यानी कल्याण, फिर वह कल्याण करेगा। तापत्रयोन्मूलनम। जो तीनों ताप हैं वह दूर हो जाते हैं। तीन ताप कौन है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तीन प्रकार के दुखी होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है। करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी डॉक्टर ने कहा अरे मूंग की दाल खाओ, सूखा फुल्का खाओ, सारी संपत्ति है, वो क्या हो गए? तन दुखी। और कोई मन दुखी। अरबों खरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी एक बालक है और पिताजी का मन था कि अच्छा व्यापारी बने, अच्छा बिजनेसमैन बने, लेकिन बालक मदिरा पान करने लगा, मन दुखी हो गया। और कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास। 500 रुपए पाया, खुद खाएगी, बच्चों को खिलाए, परिवार वालों को खिलाए। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? इस जगत में केवल वही सुखी है जो जगदीश का भक्त बन चुका है, जो राम का भक्त बन चुका है, जो महादेव का भक्त बन चुका है, वही इस जगत में सुखी है। और कोई भी इस जगत में सुखी नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन हो। राम नाम धन हो। और राम रुपया जो है तो यहाँ भी चलता है, आगे भी चलता है। अनेक विदेश का पैसा, अमेरिका का पैसा भारत में नहीं चल सकता, भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चल सकता, लेकिन राम रूपी रुपया ऐसा है, यहाँ भी चलेगा और वहां भी चलेगा। इस मृत्यु लोक में भी नाम कराएगा, और यहाँ से जाने के बाद जब आप शरीर छोड़ करके जाएंगे तो वहां भी कल्याण करेगा। बोले ऐसे ही धन को पकड़ के चले जो यहाँ भी कल्याण करे और वहां भी कल्याण करे। ऐसे ही धन को पकड़ के चले। धन वही सार्थक है जो जीवन भर साथ दे। और ऐसे धन को लेकर के क्या करेंगे जो जाने के बाद आपस में बालक खिलड़ते रह जाए। राम रूपी धन कमाए। जिसने जीवन में राम रूपी धन कमा लिया, हर जगह वह सुखी रहता है। तीनों
ताप जो होते हैं वह दूर हो जाते हैं राम रूपी नाम से। फिर क्या होगा? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनियों के मुखारविंद से जो गाई हुई है श्रीमद् भागवत है। किंबा परेरीश्वर, जो आपके हृदय में विकार बैठे हैं तो तत्क्षण दूर हो जाते हैं। भगवान उसी भवन में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर में गए और जब घर में आप गए, सुंदर कपड़े पहन करके गए, उस सज्जन ने कहा कि आप इस सोफे पर बैठ जाइए, और सोफा गंदा है तो धूल जमा हुआ है, क्या आप सोफे में बैठेंगे? बोलेंगे नहीं बैठेंगे। उसी प्रकार से भगवान उसी भवन में जाते हैं जो भवन बिल्कुल निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट जन छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान उसी भवन में जाते हैं जो काम क्रोध मद लोभ जो इससे परे होता है। उसी भवन में भगवान जाते हैं। उस भवन में भगवान कभी नहीं जाते जहां जंजाल भरा हुआ हो, कपट भरा हुआ हो। बोले भगवान उसी भवन में जाते हैं। इस भवन में निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बिल्कुल मन निर्मल हो, और जब मन निर्मल रहेगा तभी भगवान उस भवन में विराजित हैं। मन निर्मल कैसे होगा? बोले मन निर्मल तभी होगा जब भगवान की कथा को श्रवण करें, तभी मन निर्मल होगा। अब भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे तो मन कभी भी निर्मल नहीं हो सकता। कुआं है और उस कुएं का जल अगर न भरा जाए तो उस कुएं का जल एक दिन ऐसा आता है कि पीने योग्य नहीं रह जाता है। उसमें बास आने लग जाता है। लेकिन उसी कुएं के जल को डेली भरा जाए, नित्य प्रतिदिन भरा जाए तो निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार से वह भवन निर्मल हो जाता है जो निरंतर हरि की कथा को सुनता है और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निरंतर नाम को गाता रहता है, निरंतर प्रभु का स्मरण करता रहता है, तब जाकर के भवन निर्मल हो जाता है। किम्मा परेरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते कृतदभि सोसोस विस्तक्षणा। जैसे ही मन निर्मल हुआ तत्क्षण भगवान उस हृदय में धस जाते हैं। धस जाना बिल्कुल कब्जा कर ले, और जब धस गए तो फिर कल्याण ही कल्याण है। इस प्रकार से दूसरे मंगलाचरण में गाया। तीसरा बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भवभाविक। निगम यानी वेद, वेद का यह पका हुआ फल है।
श्रीमद्भागवत निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। क्या है बोले निगम? यह पका हुआ फल है। गलितम फलम, गलितम फलम तो बोले यह जब इतना पका हुआ फल है तो फूट गया होगा। बोले नहीं, शाखा ये शाखा। बोले नारायण के डाली से टपका तो ब्रह्मा के डाली पर अटका, ब्रह्मा के डाली से टपका तो नारद की डाली पर अटका, नारद की डाली से टपका तो व्यास जी की डाली पर अटका, और व्यास जी से ही जन जन में वह भागवत का प्रचार प्रसार हो गया। अथवा यह मान लेते हैं यह क्या है? बोले पका हुआ फल है। तो बोले जरूरी थोड़ी है कि पका हुआ फल हो तो मीठा ही हो। बोले हाँ, सुखमुखा द्रव द्रव संयुतम, सुखदेव का मुखमंडल लगा हुआ है और जिसमें सुखदेव का चोंच लग जाए, सुगे का चोंच लग जाए तो वह फल मीठा होता है। पिबत भागवतम रसमालयम, बोले भागवत की कथा सुननी नहीं, पीनी चाहिए। सुनने से क्या होगा? इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे। अब पीने से क्या होगा? जब पीने लगेंगे तो धीरे 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 अंदर प्रवेश करेंगे, सुनने से बाहर निकल सकता है। इसलिए पीना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक सुंदर सी मूर्ति गणेश जी की बनाई गई और दोनों एक ही समान है, लेकिन एक की कीमत रखी गई 1000 और एक की कीमत रखी गई 1,00,000। सब सेम है। जितने भी आते देख करके भैया ऐसी बात क्या है, सब बराबर है, सब कुछ है, लेकिन एक की कीमत 1000 और एक की कीमत 1,00,000। सब परेशान हो गए। राजा के भवन में बात गई और जब राजा के भवन में बात गई तो राजा भी आश्चर्यचकित हुए। लेकिन वहां से कुछ महात्मा जी जा रहे थे, एक महात्मा राजभवन में ही रुक गए। और जब महात्मा जी राजभवन में रुक गए और जैसे ही राजभवन में रुके तो रुकते ही महात्मा जी ने एक सुतली ली और सुतली को लेकर के उस सुतली को टाइट किया और एक जैसे ही मूर्ति के कान में डाला तो कान में डालते इधर से डाला तो इधर निकल गया। बोले इसकी कीमत 1,000। और एक जैसे ही मूर्ति में डाला तो भैया वह अंदर प्रवेश कर गया। बोले इसकी कीमत 1,00,000 है। तो उसी प्रकार से जीवन भी ऐसा है, जो जितना सुनता है, जो जितना भगवान की चरण शरण ग्रहण करता है, भगवान कृपा करते हैं। भागवत की कथा क्या कहने? बोले सुनो भागवत नहीं कहा, बोले पिबत भागवतम। भगवान की कथा को पीना चाहिए, सुनो भागवतम नहीं कहा। बोले पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुव भाविका। पिबत भागवतम। बोले कैसे पिए? बोले एक बार नहीं, बोले बार बार मुहुर हो। एक बार नहीं, बार बार, और जितनी बार पिएंगे उतना ही आनंद आएगा। मुहुर हो रसिका भुव भाविका। किसको बुलाया? बोले अरे गहरे नत्थु लोगों को नहीं बुलाया, बोले उसको बुलाया। किसको? रसिका भुव भाविका। अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, आकर के भागवत की कथा को श्रवण करो, भागवत की कथा को श्रवण करो। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो जिसकी इच्छा होगी वो राम रसायन अगर लगा होगा तो सारे काम को छोड़ करके, कितनी भीषण ठंडी हो, सारी ठंडियों को छोड़ करके वो कथा में आ जाएगा। जो जिसको राम रसायन लग जाता है,
जैसे हनुमान जी महाराज जी को राम रसायन लगा है। हनुमान जी महाराज कहीं भी रहे, कथा प्रारंभ हुई तो सीधे पहुंच जाते हैं। कोई राम कह दिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान किसके शौकी है? बोले प्रभु चरित्र। हनुमान जी के सामने आप बैठ करके सुंदर बड़ाई करते रहे, सुंदर सुनाते रहे, सुंदर कांड, कुछ हो व्यवहार नहीं है, लेकिन वही पहुंच करके बैठ करके राम जी के चरित्रों का गान करने लगे। और जैसे ही आप राम जी के चरित्रों को सुनाएंगे, टूट करके वो छम छम नाचने लग जाएंगे। ऐसे श्री हनुमंत लाल राम दुआरे तुम रखवा। राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचते हैं? बोले जहाँ राम जी के चरित्र के गायन किया जाए, कृष्ण के चरित्र को गायन किया जाए, हनुमान जी महाराज वहां पहुंच ही जाते हैं। न जाने किस भेष में प्रभु आ जाए, कोई क्या जाना जाता है। कभी मछली के रूप ही बना करके आ जाते हैं, राजा सत्यव्रत पर कृपा कर देते हैं। कभी बामन बन करके आ जाते हैं, बलि पर कृपा कर देते हैं। और यहाँ तक कि कभी सुगर के रूप में आ जाते हैं, वाराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करते हैं, पृथ्वी की स्थापना करते हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। तो जहाँ राम जी के चरित्रों का गायन किया जाता है, हनुमान जी महाराज आते हैं। फिर करते क्या है? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अपने इष्ट को हृदय में विराजमान कर लेते हैं। किसको? अपने इष्ट को। और एक बात तो, कोई भी काम करने से पहले ना इष्ट को समर्पित कर दो। लेकिन हम लोग करते क्या है? अच्छा हो जाए तो हमने किया है, बुरा हो जाए बोले भगवान की मर्जी थी। अच्छा हो जाए, अरे हमने किया है, और कहीं भूल से भी बुरा हो जाए, हमने नहीं किया, भगवान की मर्जी थी इसलिए ऐसा हुआ। भैया, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि, हानि लाभ जीवन सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। अच्छा हो बुरा हो, कायेन वाचा मन सिंधैर्वा बुद्ध्यात्मना वा धृतस्य भावा, करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्, नारायणाय समर्पयेत्। अच्छा हो तब भी राम जी ने किया, बुरा हो तब भी राम जी ने किया। यही एक भक्त की परिभाषा हो। इसलिए भागवत की कथा करें क्या? बोले पिबत भागवतम, भगवान की कथा को पीना चाहिए। और एक बार नहीं, रसिका भाविका, रसिक बन करके पिए। और एक बात कहूं, जो श्रद्धा से काम किया जाता है ना, वह काम फलीभूत होता है।
एक होता है काम टालना और एक होता है भाव के साथ काम करना। और जब भाव के साथ काम किया जाए तो वह काम सफल होता है। भोजन बनता है ना घर में, लेकिन जैसे ही भोजन घर में जब बनता है कभी कभी खूब मिठास रहती है और कभी बिल्कुल भी नहीं रहती। जिस दिन आप भाव से भोजन बनाएंगे, जिस दिन श्रद्धा से भोजन बनेगा, उस दिन मिठास ही मिठास रहेगा। तो कोई भी काम करें तो भाव और प्रेम से करना। कथा भी सुने तो भाव से सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कलिकाल में लोग भक्ति कैसे करेंगे, 24 घंटे तो कर नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि आधा तो कर सकते हैं, 12 घंटे कर सकते हैं। बोले 12 घंटे भी नहीं हो सकते। बोले जब 12 घंटे नहीं हो सकते तो 8 घंटे हो सकते। बोले 8 घंटे भी नहीं हो सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कम से कम आप एक मुहूर्त, एक क्षण भी भगवान के लिए निकाल लीजिए तो लाभदायी है। एक घड़ी आधी घड़ी, एक कदम और एक मिनट भी अगर भगवान के लिए निकालते हैं, भगवान उस भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हैं। भगवान उस भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हैं अगर एक मिनट भी भगवान के लिए हम समय निकाल देते हैं। संसार वालों के लोग लिए आप कितना भी समय निकालते रहिए, एक दिन आपके होकर के थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपको छोड़कर चले जाएंगे। अब भगवान रघुनाथ जल्दी हाथ पकड़ते नहीं है, और जिनके हाथ पकड़ लेते हैं तो भैया वह जल्दी छोड़ते नहीं है, हर परिस्थिति में साथ देते रहते हैं। रसिका भुग भाविका, रसिक बन करके कथा को श्रवण करना चाहिए। और जब रसिक बन करके कथा श्रवण करेंगे तो जीवन बिल्कुल रसमय रहेगा, आनंद की अनुभूति होती रहेगी। मैं जहां भी रहूं बरसाना मुझे। आप कहीं भी रहेंगे किशोरी जी की कृपा होती रहेगी, राम जी की कृपा हो रही। मन लगे मेरो बरसाने में, जहां विराजे राधा राम। मेरो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे राधा राम। श्री विनोद बाबा जी निरंतर झूमते हुए गाते रहते, उन्होंने उन्हीं की रचना है। मेरो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। जो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। गाइए। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी।
श्री वृंदावन धाम। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मुझे दुनिया से कोई नहीं काम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम। दर्शन करूं श्यामा मेरी श्यामा श्यामा श्यामा। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी। मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मन लगो मेरो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। निरंतर प्रभु का स्मरण रसिका जो आनंद रसिक बन में है भैया, वह कहीं भी अगर किसान खेत को जब बोता है तो वह भी भाव से बोए। अब वह अपने कर्म करते समय ये नहीं देखता कि बीज उल्टा जा रहा है सीधा, वह अपना काम बड़े भाव से करता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने काम अपने कर्म बड़े अच्छे भाव से करना चाहिए। और जब हम अच्छे भाव से करते हैं तो अच्छा काम होता है। कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, अरे कैसे होगा। सब प्रभु करते हैं, सब राम जी अच्छे से करते हैं। देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो उदास। वंद कलिया फिर खिले ऋतु बदल जाने के बाद। देख कर काली घटा ये भंवर मत हो उदास। दुख पड़ जाए तो तड़पना नहीं चाहिए, हे राम
दुख पड़े तड़पो मति, सुख पड़े फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। निरंतर प्रभु का नाम गाते रहे। हम लोग करते क्या, थोड़ा सा सुख की अनुभूति हुई, फूल कर गुब्बारे की तरह हो जाता है, फूल कर गुब्बारे की तरह हो गए। और दुख पड़ा तो जिस प्रकार से मछली जल से बाहर आ जाए तड़पने लगती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी तड़पने लगता है। सुख पड़े तड़पो मति, फूल सुख आए भैया उसमें गुब्बारे की तरफ फूलना नहीं चाहिए। निरंतर एक समान होकर के जीवन को जिए। रसिका भव भाव का, कोई भी काम करे तो भाव के साथ। शरीर क्या है, बोले भैया आप भगवान का भजन करते समय सिर डुलाएं या ना डुलाएं, लेकिन आप अपने मन को जरूर घुमा दें। और जब आपका मन कपड़ा बेचे, कोई काम भी करे, श्री राधे श्री राम जय जय राम, और जब ये भक्ति लग जाए तो समझ लो कि भगवान की भक्ति हो गई। हम मंदिर में किस लिए जाते हैं, मंदिर में इसीलिए जाते हैं कि धीरे धीरे मन लगने लग जाए प्रभु में, मन का मैल मिटता जाए और प्रभु राम रूपी रंग चढ़ता जाए। इसीलिए तो मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाने के बावजूद कई लोग मंदिर में जाकर पंचायत चालू कर देते हैं। बोलो राधे राधे। हैं? कम से कम मंदिर में जाकर तो शांति पाए। मंदिर में जाएं तो धीरे 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 मंदिर की मूर्ति में दर्शन करने लग जाए। अरे कई लोग मंदिर जाते ही आंखें बंद कर लेंगे। अब आंख बंद करोगे तो दर्शन किसका करोगे? मंदिर में जाओ तो आंख खोलो और आंख खोल करके दर्शन करो। और घर में आकर के आंख को बंद कर लो और आंख बंद करके उसी छटा का दर्शन करते रहो। कौन सी छटा? बोले वही मूर्ति की छटा का, अपने इष्ट के श्री राधा रमण जी का, श्री राधा वल्लभ जी का, श्री बाकी छटा लगे, उसी छटा से भगवान का दर्शन करना चाहिए। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्यानव्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया भगवान, 6 प्रश्न किया। और पहला प्रश्न क्या है? मानव का परम कर्तव्य क्या है, मनुष्य को करना क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा मानव का परम कर्तव्य है छह प्रश्न किया। मानव का परम कर्तव्य क्या है? भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं, और भगवान जन्म लिए तो कितने अवतार हुए, शास्त्र है तो किस शास्त्र का अध्ययन करें, अधर्मम किम शरणः गतः, धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी ने कहा ठीक है हम बताएंगे, लेकिन पहले गुरु की वंदना कर लो। गुरु जी की वंदना कर। गुरु जी कौन है? गुरु जी कौन है? बोले स्वयं सुखदेव जी महाराज। बोले तर्जनी उंगली में राधा रानी के क्रीड़ा किया करते थे सुखदेव। उन्होंने कहा मृत्यु लोक में जाओ, जा करके जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करो। बोले मैया मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु लोग जाते ही माया पकड़ लेगी। बोले नहीं, माया उसे नहीं पकड़ेगी जो मेरा भक्त बन जाएगा। माया उसे कभी नहीं पकड़ती है। आप अनुभव करिए, जो व्यक्ति भगवान का निरंतर नाम गाता रहता है, ध्यान करता रहता है, उसे कभी माया पकड़ती ही नहीं। माया में रह करके भी वह माया से दूर रहता है। जैसे काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है, घर्षण किया जाए तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, लेकिन क्या दिखाई देती है? बोले उसी प्रकार से संसार जगत में रह करके आप शरीर से संसार का काम करते रहे, लेकिन मन प्रभु के चरणों में लगा।
मन राम के चरणों में लग जाए, मन श्री राधा रमण जी के चरणों में लग जाए। और जब मन लग जाएगा तो धीरे धीरे सारे काम होने लग जाएंगे, फिर उसे माया नहीं सताएगी। नारद जी ने लीला की, भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए गए। और जब दर्शन करने के लिए गए तो मैया पार्वती ने कहा, बाबा आजकल आते जाते नहीं हो, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, संसार के लोग स्वार्थी हैं। सोर नर मुनि सबके हरि, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बोले संसार के लोग कैसे हैं? बोले सब स्वार्थी हो गए, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मैया ने कहा, मेरे स्वामी जी मुझसे प्रेम करते हैं, स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नारद जी को तो मिल गया माल। नारद जी ने कहा, तब ये भी बताया हुआ कि गले में जो रुंड की माल पहने हैं वो किसकी है? ओहो, मैया ने सुना, सुनते ही मैया आग बबूला हो गई। बोले आज तक तो ये बताया ही नहीं। बोले सब कुछ बताया लेकिन ये नहीं बताया। नारद जी इतना कह करके चले गए। नारद, जिसकी बात कभी न रद जाए वही नारद। जाते जाते उन्होंने कहा, बाबा राम राम। बाबा मैया याद कर रही है। बोले बाबा ने कहा, कुछ मामला गड़बड़ हो गया। भोले बाबा आए, देखे तो मलिने कुचीले वस्त्र पहन करके पार्वती कोप भवन में पहुंच गई। अच्छा, पुराने जमाने में जब पत्नी पति से रूठ जाती तो कोप भवन में चली जाती। तो बोले अब क्यों नहीं होता? बोले पहले पत्नी कभी कभी रूठती थी, अब डेली रूठती हैं तो घर है पूरा कोप भवन। अब पूरा घर ही कोप भवन है, पहले कभी कभी रूठती थी। बोले हाँ देवी क्या बात है? बोले बिल्कुल बात मत करो, आप बाहर से भी काले हैं अंदर से भी काले हैं, बताओ तो। बोले आज तक आपने ये नहीं बताया कि गले में रुंड की माल किसकी है, आज तक आपने बताया ही नहीं। बोले देवी जी आप ही का है सब ये माल। बोले इतना प्रेम करते हैं कि आप जब तन त्यागती हैं तो आपकी याद में मैं माला ही धारण कर लेता हूं। बोले तब तो और बड़े कपटी निकले। बोले ऐसी दवा कौन सी खा राखी है आप कभी मरते नहीं, हम बार बार मरते हैं। बोले मेरे पास अमर कथा है। उन्होंने हट किया, मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मैं भी अमर हो जाऊं। जब हट कर दिया तब कथा सुनाने की योजना बनी। अब सुखदेव जी सुखे के रूप में आए। जैसे ही सुखे के रूप में आए, भगवान भोले बाबा का डमरू बजा, कैलाश पर्वत पर सब उड़ करके वह सुगे तोते चले गए, लेकिन अंडा वहीं रह गया। भोले बाबा जब कथा करते तो नेत्र बंद करके सुंदर कथा सुनाते हैं और पार्वती जी हुंकारी भरते चले जाते। जैसे पुराने जमाने में जब छोटे छोटे नाती पोते होते तो बाबा दादा दादी कहानी सुनाते तो वो हुंकारी भरते रहते। फिर दादी जी, फिर दादी जी। उसी प्रकार से भोले बाबा जी कथा सुनाना प्रारंभ करते, नेत्र बंद करके पार्वती जी हुंकारी भरते। लेकिन ऐसी विडंबना हुई कि कथा सुनते सुनते नींद आ गई। और एक बात कहूं साहब, जो नींद की गोली खा करके नींद नहीं आती अच्छी, वह कथा पंडाल में बैठने से नींद आती। अब आप अनुमान लगाइए
कि 10 मिनट 20 मिनट के लिए बैठे तो इतनी शांति मिली कि नींद आ गई, और जब जीवन भर कथा सुनेंगे तो कितनी शांति आएगी। जब जीवन भर आप कथा श्रवण करेंगे तो कितनी शांति जीवन में आएगी। लेकिन लोग करते क्या है, जब जीवन धीरे धीरे करे महाराज जी अभी तो बुढ़ापा में भक्ति करेंगे। अरे बुढ़ापे में भक्ति क्या करोगे, बुढ़ापे में काम काज रहे, जैसे पानी खेतों में लगाना पड़ेगा है? तब घर वाले रोटी देंगे। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती है, बुढ़ापे में तो टालना पड़ता है। इसलिए युवा अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। जीवन खत्म हुआ तो लोग करते क्या है, जब जीवन खत्म होने लगता है तब कहते भक्ति करें, और उस समय क्या होगा, प्राण प्रणाय समय कफवाद कित्थ, प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। बुढ़ापे समय क्या होगा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 जब सम्मा बुझ गई तो जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग 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 आया, जब सम्मा बुझ गई तो जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो ताल बजा गई।
वापस वे रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। ओ मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। अब बूढ़े तन के हर एक हाँ जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो करताल बजा कर गाइए। फुर्सत के वक्त मेरा सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त मेरा सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त मेरा सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा। उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया। उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ। बोले महाराज जी बुढ़ापे में करेंगे भजन। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कई लोग कहते हैं महाराज जी अभी उम्र नहीं है भजन करने की, बुढ़ापे में करेंगे। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बोले महाराज जी अभी तो समय है, बाद में भजन करेंगे।
लेकिन जब समय रहता है तब व्यक्ति सफल नहीं पाता, और जब समय निकल जाता है तब व्यक्ति सफलता है। अगर गाड़ी समय पर है, अगर आप नहीं पहुंचोगे तो गाड़ी का काम है जाना, उसी प्रकार से श्वास और जीवन का काम है चलना। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल जाए तो भैया पैसे की तो बर्बादी है, समय की भी बर्बादी है, और अथवा समय पर वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा, आइए, मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा। बोले क्या हो गए? बोले बुढ़ापा जब आ जाएगा तो मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा। 13 फरवरी से आप ही श्रोता हैं, आप श्री जी के यहाँ 13 फरवरी से कथा है। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का जंग आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया। अरे महाराज जी बुढ़ापे में करेंगे, अच्छा सबके लिए समय निकाल लिया जाता है ना, घूमने के लिए, रिश्तेदारों को जाने के यहाँ के लिए, लेकिन अपने भक्ति के लिए, भगवान के लिए समय नहीं निकाला। महाराज जी अच्छा कोई कहे चलो कथा चल रही है सुनने, बोले यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, आप करे कथा सुनने, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। कई लोग कहते हैं महाराज जी फुर्सत नहीं है, समय निकालेंगे, जब समय आएगा तब चलेंगे। अच्छा समय आता है, समय आता नहीं, धीरे 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 समय ढलता चला जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है, धीरे धीरे समय ढलता चला जाता है। मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा, मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा, तब
इस प्रकार से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। भक्ति का कोई उम्र नहीं होता, समय रहते ही भगवान की भक्ति, भगवान का सुमिरन, भगवान का कीर्तन करते रहना। अलग से अगर आप भक्ति निकालेंगे तो अलग से समय नहीं मिलेगा। इसी समय में ही समय निकालना है और उसी समय में सफल जाना है। भगवान की कृपा होने लग जाएगी। समय निकाल करके संभल जाना है, भगवान कृपा करने लग जाएगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। आप फुर्सत का समय ढूंढेंगे तो फुर्सत का समय मिलने वाला नहीं है। इसी समय में ही समय निकालना है और समय में समय निकाल करके समय को संभालना है। और जिसका समय संभल गया, जिसकी दिनचर्या संभल गई तो भगवान कृपा करने लग जाते हैं। जिसकी दिनचर्या संभल जाए। अच्छा, कथा 1 महीने 2 महीने की भी हो सकती है। बोले कलयुग के लोग 7 दिन का समय नहीं निकाल पाते हैं। 7 दिन का छोड़िए, 7 दिन में 3 घंटे समय नहीं निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं? और कहीं 2-3 महीने की हो तो बेचारे महाराज जी बस रहते हैं। राधे राधे। इसलिए भगवान ने कहा कलिकाल में भक्ति से लोग विमुख होते चले जाएंगे। कम समय, बोले 3 घंटे, बोले 3 घंटे भी अब असूझ लगता है लोग। कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा था। मैया पार्वती को नींद आ गई और जैसे ही पार्वती की नींद आई, नींद आते ही बोले सरकार फिर क्या होता है जब भगवान धराधाम छोड़ करके जाते हैं? बोले मतलब? बोले क्या बताऊं, नींद आ गई। बोले हुकारी कौन भर रहा था? पीछे देखे तो तोते के रूप में सुखदेव जी बैठे हुए थे। अब आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे देवाधिदेव महादेव। धीरे 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 व्यास जी की पत्नी वटिका देवी के वह मुखारविंद से गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने कहा आपके यहाँ हमारा चोर छुपा हुआ है। व्यास जी ने कहा आपके यहाँ है ही क्या कि चोरी कर ली? अंग भमूति रवाने वाले, शमशान भूमि में रहने वाले, आपके पास है क्या? बोले मेरे अमर कथा को चोरी कर लिया है। बोले जब अमर कथा ही चोरी कर लिया तो अमर हो गया, फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो? बोले बाबा ने कहा ठीक है, लौट के चलिए। आज जब लौट के गए तो सुखदेव जी बाहर ही ना आए। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में थे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो। बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया पकड़ लेगी। मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया पकड़ लेगी। क्योंकि जैसे ही गर्भ से बाहर आता है मैं और प्रभु से धीरे धीरे दूर मैं में ही लग जाता है। भगवान नारायण आए और भगवान नारायण आकर के कहे बेटा बाहर निकलो, माया आपको नहीं पकड़ेगी। जैसे ही बाहर निकले हैं, बाहर निकलते ही यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए आइए, आपका स्वागत है। अब वह नाल में कंध को टांगा है, धीरे धीरे निकल दिए जंगल की ओर। व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ, जनेऊ संस्कार करवा दें। लेकिन वृक्षों से आवाज आने लगी, कौन किसके पुत्र वैराग्य धारण है? यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसार में मध्यांत देत मदितीर्थितां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससोनमुपयान गुरु मुनीनां। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जन्म हुआ है भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी। जीव जीवहि माया लिपटानी, जिम जीव माया लिपटानी, जीव जीवहि माया लिपटानी, जिम जीव माया लिपटानी। भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी। भगवान जब जल नीचे गिराते हैं वह जल ऊपर से निर्मल ही गिरता है, जल निर्मल गिरता है, लेकिन जब वही गड्ढे इत्यादि में जाता है तब वह मटमैला हो जाता है। बाकी वह जल बिल्कुल निर्मल होता है। भूमि परत ढावर पानी, जैसे ही जल नीचे गिरा पृथ्वी पर कहीं साफ पानी आपको मिलेगा। साफ कहाँ मिलेगा? कुआं इत्यादि। लेकिन जब ज्यादा वर्षा दो वो भी मटमैले हो जाते हैं। तो नीचे गिरने के बाद ही बाकी गर्भ में जब व्यक्ति जीव रहता है पवित्र है, जैसे ही मृत्यु लोक में आया अपने कर्म के अनुसार वह शुद्धता पाता है, निर्मलता पाता है। धावर पानी। सुखदेव जी जा करके रहने लगे। उन्होंने कहा आपने प्रश्न किया कि मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, तो सुनो, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि ऐसी मान भोलिए मन काया पाखो और को शीतल करे भैया शीतल हो। जो वाणी हमें अप्रिय लगती है वह वाणी हम किसी दूसरे को ना बोले, लेकिन हम सोचते क्या हम अच्छा अच्छा सुने, लेकिन हम चाहे जिसको जो बोल दें। लोग ऐसे सोचते हैं ना। वाणी प्रिय होनी चाहिए। और एक बात कहूं, वाणी में ही परमात्मा सरस्वती जी का वास होता है। वाणी से ही राम जी मिलने वाले हैं, वाणी से ही श्याम जी मिलने वाले हैं।
एक व्यक्ति दीनहीनता, राम जी का भक्त था, वो सबसे कहता जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, कोई बोले ही ना उससे, लेकिन तब भी वो कभी छोड़ा नहीं, जय सिया राम, जय सिया राम, सबसे मिलता बोलता। और एक दिन ऐसी कृपा हुई राम जी की, ये बात धनवान बन गया। और जब धनवान बना तो अब लोग उससे जय सिया राम कहने लगे, वो किसी से बोले ही नहीं। तो उसकी घरवाली ने कहा आप जय श्री राम कोई आपसे बोलता है, आप बोलते नहीं है। बोले वो मुझसे नहीं, मेरे धन को जय सिया राम बोल रहे हैं। जब तक मैं दीनहीन था तब तक उन्होंने जय सिया राम नहीं बोला, और आज उनकी कृपा हुई है तब। और राम जी की जिसके ऊपर कृपा हो तो संसार के लोग तो अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए। इतना ही नहीं, एक राजस्थान का व्यक्ति था, उस गांव में बालक रहते ही नहीं थे। प्रभु जी की कृपा से एक ही बालक रह गया, और वह बालक एक सेठ जी के यहाँ गया नौकरी करने के लिए। जब नौकरी करने के लिए गया, गैया चराने जाया करता था, गैया चरा करके लौटा, उसने मांगा भूख लगी है कुछ खाने के लिए है, बासी रोटी दे दी। राबड़ी मांगी, राबड़ी यानी छाछ, बोले राबड़ी दे दो राबड़ी। तो उन्होंने कहा कोई राबड़ी नहीं है, और वो उस दिन निकल गया, और वह बालक संतों की मंडली में चला गया। संतों की मंडली में जाते जाते वो मंडलेश्वर बन गया। जब मंडलेश्वर बना तो उस गांव का निमंत्रण कार्ड आया, महाराज जी आपको यहाँ 7 दिनों तक कथा करनी है। जब निमंत्रण कार्ड गया, महाराज जी आए, वो सेठ जी भी कथा में आए, और सेठ जी जब कथा में आए, कथा में आने के बाद उन्होंने कहा महाराज जी आप अपने चरण पधरा दो हमारे घर में। उसको पता नहीं है, कई वर्ष बीत गए, भूल गया वो। लेकर के आए, घर में बैठाया, चरणों को धोया, चरणों को धोने के बाद 56 प्रकार के व्यंजन लगाए। जब 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, बोले महाराज जी ये वाला लो ना, खोबे का है, देसी घी का है। तब महात्मा जी ने कहा याद है आपको, याद है कुछ? उस गांव में एक बालक, हाँ बोले उस गांव में कोई बालक नहीं रहते थे, लेकिन भगवान की कृपा से एक बालक जीवित था, वो भी मेरे यहाँ नौकरी करता था, गैया चराता था। बोले वो और कोई नहीं, हम ही थे। इतना सुनना था कि वह आश्चर्यचकित हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, जब सत्संग और संत और भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं तो सब कृपा करने लग जाते हैं। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सबको। जिसके ऊपर राम जी कृपा करते हैं, संसार के लोग कृपा, तो वाणी ऐसी हो जो प्रिय होनी चाहिए। भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। भगवान कब आते हैं? अधम अभिमानी, असुरों की बढ़ोतरी होने लगती है, पाप की बढ़ोतरी होने लगती है। उस पाप को मिटाने के लिए ही परमात्मा मृत्यु लोक में किसी न किसी रूप में आते हैं और संहार करते हैं। धर्मम किनु शरणः गतः, बोले सत्संग और संत की अभिलाषा लेकर के उनकी चरण शरण ग्रहण कर लो। व्यास जी महाराज मन को खिन्न करके बैठे थे, वहीं व्यास जी महाराज जन्म हुआ सीधे जंगल में चले गए।
उन्होंने देखा कि संसार के लोग सोते हैं, खाते हैं, रोते हैं, फिर मर जाते हैं। वेद बनाया, 4 वेद बनाए। अब वेद बहुत क्लिष्ट है, वेद सबके समझ में नहीं आता। 6 शास्त्र की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना की, पंचम वेद में महाभारत की रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं हुई। धीरे धीरे द्वापर का अंत आने लगा। द्वापरे समुनि प्राप्ते तृतीय योग पर जातः पराशराद योगी वास व्याकलया। द्वापर का अंत आने लगा, मन खिन्न करके बैठे थे नारद जी पहुंचे। अरे पाराशर नंदन, क्या बात है, मन खिन्न करके बैठे हो? बोले क्या बताऊं, 17 पुराणों की रचना कर दी, मन में शांति नहीं। बोले आप शिव पुराण लिखी तो शिव की महिमा लिख दी, ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखी तो ब्रह्मा की महिमा लिख दी, मत्स्य पुराण लिखी तो मत्स्य भगवान की महिमा है। भक्तों के चरित्रों को आपने लिखा ही नहीं। अब भगवान कहते हैं यो वै भगवता प्रोक्तः, भक्तों के चरित्रों को लिखिए। बोले अब तो बुढ़ापा हो गया, अब कैसे होगी? बोले संत का चरण शरण ग्रहण कर लो। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यन्ति शारीर आत्मा मानसैव वा। आत्मा मानसैव वा। पाराशर्य महाभाग। तब बोले संत की चरण शरण ग्रहण कर लो। बोले सुनो, अब नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाने लगे। सुनो, मैं जन्म से दासी पुत्र था, और आज देखो संतों की इतनी कृपा हुई कि जहां सारे ऋषि देवता नहीं जा पाते, वहां मैं चला जाता हूं। राक्षसों के यहाँ भी, देवताओं के यहाँ भी, मेरी एंट्री हर जगह है। मेरी अपना पूर्व चरित्र सुनाए। अहम पुरातीत भवो भवान मुनि दास्यातु कस्यन वेदवादिना। अपना पूरा चरित्र सुनाया। जन्म हुआ, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मेरी माँ संतों के यहाँ गई, संत चातुर्मास करने के लिए आए, लेकिन संतों ने संतों की खूब सेवा की और उन्होंने नाम रख दिया बालक राम दास। बेटा रामदास, सोते जागते खाते रोते, बेटा रामदास, बेटा रामदास। नारद जी, अब ऐसा समय आया कि संतों ने मिलकर के मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद निरंतर स्मरण करने लगे। अब धीरे धीरे चातुर्मास पूर्ण होने वाला था। जैसे ही चातुर्मास पूर्ण होने वाला था, संत महात्मा अपने अपने घर जाने लगे। जैसे ही संत महात्मा अपने अपने घर जाने लगे कि उसी समय नारद जी ने हट कर दिया, हम भी चलेंगे। बोले पहले आप अपने माँ की सेवा करो, और जिस मंत्र को मैंने दिया है उस मंत्र का जाप करो। मंत्र का जाप करने से ही सिद्धि होती है मंत्र की। अरे कई लोग बोले मंत्र लेके फुर्सत हो जा, मंत्र लेके फुर्सत नहीं होना है, मंत्र लेकर के बधना है, निरंतर जाप करना है। और जितना जाप करेंगे, जपाम सिद्धि जपाम सिद्धि, जितना जाप करते रहेंगे उतना ही कृपा बरसती रहेगी। नारद जी अब माँ के आंख से उलटो तो माँ कहती बेटा। नारद जी ने कहा मेरी माँ मर क्यों नहीं जाती? भक्ति में विघ्न डाल रही है। काल की गति देखिए कि वो गैया धोने के लिए गई,
घास में सांप बैठा हुआ था। एकदा निर्गताम गेहाम दोहंती निशिगाम पति सर्पोदस्पता स्पृष्ट कृपणा काल। एक दिन ऐसा आया, काल की गति, माँ को सर्प ने दंशन किया, मृत्यु हो गई। नारद जी की एक आंख से गर्म और एक आंख से ठंड। गर्म इसलिए निकल रहा है कि मेरी माँ थी वो भी चली गई, ठंड इसलिए निकल रहा है कि भक्ति करने में कोई बाध्यता नहीं, अब भक्ति करने में कोई बाध्यता नहीं। नारद जी महाराज पूरा चरित्र सुनाया, सुनाने के बाद सीधे वह पहुंच गए कहां? बद्री विशाल। भगवान के नामों को गाया, सोते जागते। भगवान ने दर्शन दिया, आकाशवाणी, नारद इस शरीर को छोड़ोगे तब जाकर के आपको अगले शरीर में परमात्मा मिलेगा। पुनः तपस्या की, तब देवताओं ने मिलकर के वीणा दी। देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वां हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। इसलिए संत का आश्रय ले लो, और जो संत का आश्रय ले लेता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा हरि ना दिखे हरि के द्वार। टूटा तार हुआ अंधियारा हरि ना दिखे हरि के द्वार। हरि ना दिखे हरि का द्वार। लाइट चली जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, गर्म पानी नहीं मिल पाता, मोटर जब चलेगा तभी तो पानी मिलेगा। उसी प्रकार से हरि का चिंतन छूट जाए तो हरि ना दिखे हरि के द्वारा। हरि ना दिखे हरि का द्वारा। भगवान यही है। अब आप सोचे भगवान है कहाँ? जहां भक्त की हाँ वही भगवान, और कहीं भी नहीं है भगवान। विश्वास सो फलदायक है, जहां विश्वास होता है वहीं परमात्मा होते हैं। सूर अनेक फिड़े कण मागत पै पर सूद सुस्वाद कहाँ। पुन ताल मजीरा बजावत फिरे मेरा मतवारी सिचाका। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिकम्भन पे गाढ़न को प्रहलाद। गाढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान हर जगह है, बस उनकी सत्ता को देखना है, तब उनकी कृपा। व्यास जी ने कहा ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे,
नारद जी चतुश्लोकी भागवत दिया। चतुश्लोकी भागवत पाते ही सरस्वती में जैसे स्नान किया, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्वां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रातः इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनम् ऋषीणां सत्रवर्धनम्। जैसे ही सरस्वती में स्नान किया, स्नान करने के बाद गणेश जी लिखने लगे, व्यास जी बोलने लगे और एक सुंदर संहिता तैयार हो गई। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय। बोले अब भागवत की तो रचना हो गई, लेकिन भागवत सुनाई किसको जाए? जितनी कीमती वस्तु रहती है उसकी उतना ही सुरक्षा बढ़ाई जाती है, उतने ही गार्ड लगाए जाते हैं। बोले अब इतनी कीमती है भागवत कथा है तो सुनाई किसके जाए? बोले सुखदेव जी को सुनाया जाए। अब सुखदेव जी को सुनाने के लिए शिष्यों को भेज दिया। आज शिष्य जाकर के समिधा लेते समय गुनगुनाने लगे, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रत् पासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर हृदय पूडयन् वृंदारण्यं स्वपदरवणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत इतना सुनते ही सुखदेव जी समाधि से उठे, बोले भगवान कितने अच्छे दिख रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर, फिर बैठ गए। बोले जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। बैठ गए। ब्याह जी ने पूछा क्या हुआ? बोले गए तो थे लेकिन थोड़ी सी समाधि में उठे फिर बैठ गए। बोले अब जा करके इस श्लोक को गुनगुनाना। पहुंच गए, शिष्यों मिल करके गुनगुनाने। अहोवकीयं स्तन कालकूटम् अहोवकीयं स्तन कालकूटम् जिघांसयापा यद यद साधु जिघांसयापा यद यद साधु प्रच्युतां ततोऽन्यो अम्बा दयालु शरणं व्रजे अम्बा दयालु शरणं व्रजे अहोवकीयं स्तन कालकूटम् अहोवकीयं स्तन कालकूटम् अहोवकीयं स्तन कालकूटम् अहोवकीयं स्तन कालकूटम् जिघांसयापा यद यद साधु लेभे गतिं धातृतां ततुन्यं कम्बा दयालो शरणं व्रजेम। अच्छा, आपको पता चल जाए कि व्यक्ति मारने आ रहा है तो आप माफ कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने माफ किया है। कम्बा दयालु शरणम, भाई अधिकारी है भागवत।
बिल्कुल जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन है क्या? कथा सुना रहे हैं लेकिन कोई विनम्रता नहीं, कथा सुन रहे हैं कोई विनम्रता नहीं, फल मिलने वाला नहीं। 15 दिनों तक सुखदेव जी महाराज खड़े रह गए। 16वें दिन उन्होंने कहा जाओ देखो तो चेहरा कैसा है। जनक जी महाराज आए, देखते देखते ही हृदय से लगाए, बोले आप अधिकारी हो भागवत। भागवत को पढ़ा, राजा परीक्षित को सुनाया। सौनकादिक ऋषियों ने कहा ये राजा परीक्षित कौन है? तब बताने लगे। यदा मृधे गौरव शिंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदराभिद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बोले जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। उसी समय अश्वत्थामा आते, मित्र किसने किया ऐसा? बोले मित्र आप तब बोलना। बोले हार जीत तो अलग है, लेकिन चिंता इस बात की थी कि हम 100 भाई थे, केवल हम ही बचे हैं। अब वो 5 थे, पांचों सुरक्षित थे। और एक बात कहूं सरकार, जिसके रखवाले राम जी हो जाए ना, जिसके रखवाले परमात्मा हो जाए, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई नहीं मार सकता। जाको राखे राम जी मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। आज अश्वत्थामा अर्धरात्रि में नग्न तलवार लेकर के चल दिया मारने के लिए, लेकिन जिस शिविर में पांडव लोग सोया करते थे, उस शिविर से उठा करके भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। और जैसे ही पांडवों को लेकर के वहां से गए, लेकिन पांडव पुत्र उस शिविर में शयन कर रहे हैं। रात्रि थी, समझ में नहीं आया, पांडव तो नहीं मिले, लेकिन पांडव पुत्र मिले। उनके शीश को काटा है और एक बोरी में भरा है, अब भर करके ले जा करके वह सीधे दुर्योधन के पास लेकर के गया। और ऐसे ही दुर्योधन के पास लेकर के गए, दुर्योधन सबको शीश को दबाने लगे। उन्होंने कहा अरे तूने ये क्या किया? पांडव कुल खानदान में अब कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। अब पांडव कुल खानदान में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। आतताई बदारण होकर के अपने प्राणों को छोड़ो। और ऐसे ही प्राणों को छोड़ा है, छोड़ते ही प्रातःकालीन वेला हुई। आज उस पांडवों को शिविर में रक्त की धार बह रही है, रक्त की नदियां बह रही है साहब, रक्त की नदियां बह रही है। और आप अनुमान लगाइए, जिस माँ के 5 बालकों की मृत्यु हो जाए, उस माँ पर क्या बीतती होगी, उस माँ पर क्या बीतेगी? आप अनुमान लगाइए। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितव्यमानः
मैया द्रौपदी कुरहुरी की भांति रुदन करने लगी, करुण क्रंद हो गई। रक्त की धार को देख करके आज वह पांडवों के बीच में सन्नाटा छाया। पांडवों के बीच में सन्नाटा छाया। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने गांडीव उठा ली, मारने के लिए चल दी। भगवान श्री द्वारिकाधीश रथ को लेकर चल रहे हैं। जैसे ही रथ को लेकर के धीरे धीरे चलने लगे, अश्वत्थामा ने देखा, देखते ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया है, ब्रह्मास्त्र चलाते ही बोले त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्राहिमाम त्राहिमाम। सरकार मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा है, कभी ऐसा होता है विष का दवा ही विष होता है, विष का दवा विष ही होता है। एक कांटा पांव में लग जाए तो दूसरे कांटे से निकाला जा सकता है। आप ही ब्रह्मास्त्र चला दो। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है, ब्रह्मास्त्र चलाते ही शांत करना, ब्रह्मास्त्र शांत हुआ है। शांत होते ही अर्जुन ने केस को पकड़ा है और केस को पकड़ करके सभा में लेके गए हैं। द्रौपदी कहने लगी, छोड़ दो, छोड़। उन्होंने कहा छोड़ दो। मुंचता ब्राह्मणो नितरा गुरु। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये कौन है? बोले ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसलिए इसे छोड़ दो। कितना बड़ा भी पाप क्यों ना हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। इतना सुनना था कि सुनते ही नकुल सहदेव कहानी नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इस हत्यारे को नहीं छोड़ेंगे। बालक के हत्यारे को मैं 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकता हूं। हट कर दी सबने। नकुल सहदेवस्य आयुधानुदनन्दय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्या योषितः। नकुल सहदेव सबने हट कर दिया। जैसे ही सबने हट किया, भगवान के पास अर्जुन ने कहा, हे भगवान आप बताओ मैं करूं क्या? आप मेरे मार्गदर्शन दीजिए। एक बात कहूं साहब, जब जीवन में परेशानी आ जाए ना, उस समय बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए।
और एक बात कहूं, मौन होकर के जब आप विचार करेंगे तो आपको मार्ग अपने आप ही मिलने लग जाएगा, अपने आप। जैसे जो कोई व्यक्ति नदी में डूबता रहे तो वो फड़फड़ाना छोड़ दे, बिल्कुल शांत हो जाए तो वो डूब नहीं सकता है। उसी प्रकार से किसी को परेशानी आ जाए तो उस समय मौन होकर के बैठ जाना चाहिए, मार्ग अपने आप मिल जाए। आप जब मौन होकर के बैठेंगे तो अपने आप धीरे 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 मार्ग मिलता चला जाएगा, सारी परेशानियां दूर होने लग जाएंगी। भगवान ने कहा बालक हत्यारा है, मार देना चाहिए, ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मबंधु न हन्तव्य आतताये बदार मयो वै भैवानव परिपाहानुशासन। अर्जुन उनके शिष्य हैं, समझ गए। बोले वध करना ही मारना नहीं होता है, भरी सभा में किसी का अपमान कर देना यह मारने के कई गुना समान होता है। अर्जुनम सहसा ज्ञानम, अर्जुन कौन है? बोले सहसा ज्ञानी। अर्जुनम सहसा ज्ञानम हरैर्दावद्यमासिनाम मणि जहार मूर्धन्य दुजस्यात् मूर्धय। किसी का अपमान कर देना भरी सभा में वह मारने के समान है। और मणि को निकाला, मणि जहार मूर्धन्य है, मणि को निकाला है और मणि को निकाल करके बाहर निकाला, धक्का मार करके निकाल दिया। और जैसे ही धक्का मार के बाहर निकाला है, इधर अश्वत्थामा सोचने लगा अब कोई पांडव कुल खानदान में जल देने वाला नहीं बचा है। और एक बात कहूं, जिसके अंदर द्वेष की भावना हो जाती है ना, तो वो पहले तो खुद ही जलता है विरह अग्नि में। मन ही मन सोचने लगा, तब याद आया कि अभिमन्यु की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी जो है वह है उत्तरा, और उत्तरा का तीसरा महीना चल रहा है। ब्रह्मास्त्र को चला दिया है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया है, ब्रह्मास्त्र को चलाते ही चीखती चिल्लाती उत्तरा आई, प्रभु त्राहिमाम पाहिमाम, मेरे प्राणों की रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयात् पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। त्राहिमाम पाहिमाम, प्रभु हम आपके चरण शरण को ग्रहण कर लिया, आप मेरे जीवन की रक्षा करिए। आप देखिए मुझे अपनी लाज नहीं, मुझे यह है कि पांडव कुल खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। इस पांडव कुल खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। अंगुष्ठ मात्र से भगवान प्रवेश किए हैं, और प्रवेश करने के बाद उन्होंने कहा प्रभु रक्षा।
भगवान ने उनकी रक्षा की। ब्रह्मा जी की सृष्टि का ये पहला बालक है जिन्हें गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। जैसे ही ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, अब द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। इतने में कुंती मैया आए, बोले भगवान कहाँ जा रहे हो? बोले बुआ आज भगवान कर रही हो। बोले आपकी लीला तो ऐसी है, आपकी लीला कोई समझता नहीं। कभी आप बुआ बना लेंगे, कभी फूफा बना लेंगे, और भक्त धीरे धीरे भगवान से विमुख होता चला जाता है। बोले आप ही भगवान हो। और इतना कहा कि जो सुख आपने देवकी को नहीं दिया है, वह सुख आपने मुझे दिया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैया कुंती आई हैं और एक नहीं दो नहीं 26 श्लोकों में स्तुति की है। 26 श्लोकों में स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरः प्रकृतिर्पर अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका मज्ञातोऽक्षजमभय न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो। 26 श्लोकों में मैया कुंती ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने आशीर्वाद, क्योंकि कुंती मैया ने दुख ही मांगा, सुख नहीं मांगा। क्यों? सुख में प्रभु भूल भी सकते हैं, दुख में कभी नहीं बोलते हैं। दुख में जब आप चलेंगे ठोकर लगेगी, हाय राम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का हो, दुख का हो को हो। हे प्रभु आप विपत्ति दे दीजिए। एक विपत्ति दूर ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, दूसरी विपत्ति ना हो, तीसरी आ जाए। बोले क्यों? बोले अगर आज आपने कृपा की है, यह दुख का कारण है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न हो। करुण भाव में ही प्रभु जी प्रकट होते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं इस प्रकार से। लेकिन अब इधर द्वारिका जाने की तैयारी किए, युधिष्ठिर जी रोने लगे। बोले अपने जनों का यह खून खच्चर करके गद्दी लेना गड़बड़ है। भगवान ने खूब समझाया, समझ में नहीं आया तो बाणों के सरसैया में भीष्म पितामह जी लेटे हुए थे, वहां लेकर चले। भीष्म पितामह जी इंतजार ही कर रहे थे कि प्रभु आप आओ, हम अपने शरीर को छोड़ें। अथवा ये मान लीजिए उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण जो उत्तरा के गर्भ को बचाया है, उसी उत्तरायण का ध्यान कर रहे थे।
उसी उत्तरा का ध्यान। भीष्म पितामह के पास पहुंचे पांडव लोग, बोले राजा का कर्तव्य क्या है? तब वो कहने लगे बोले सरकार इसी पल की प्रतीक्षा थी, इसी पल का प्रतीक्षा था। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः तरुणलोचनो लस मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। बोले इसी क्षण की प्रतीक्षा थी कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। बोले राजा का कर्तव्य है दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग स्त्री धर्मा भगवत धर्मा समासावश्य योगतः। धर्म की रक्षा करें। आंखों के सामने अगर माताओं पर अत्याचार हो तो बिल्कुल उसका देख रेख करें। इतने में द्रौपदी हंसने लगी। आपने कहा स्त्री धर्म? आप जब भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब थे, दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा तो आप भी तो। बोले बेटी उस समय मैंने अन्न गड़बड़ खाया था, आज ऐसा खाओ अन्न वैसा बने मन है? जो दूसरे की कमाई छीन करके खाता रहता है उसकी बुद्धि हमेशा भ्रष्ट रहती है, वह बुद्धि सात्विक हो ही नहीं सकती है। बोले दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ वह रक्त था। बोले सारा रक्त निकल गया है। बाणों की सरसैया बना लेते हैं। तब उन्होंने सारा बताया। बोले अब सुनो सरकार, ये राजपाट की बात सुनो। मेरी एक कन्या है, आप उसके साथ विवाह कर लो। बोले कन्या? भीष्म पितामह जी तो ब्रह्मचारी थे, कन्या कहां से आ गई? बोले आप मेरे मति के बन जाए पति, मेरी भी हो जाए सदगति। मेरे मति रूपी के पति आप बन जाए, मेरे मन के पति बन जाएंगे सरकार। और एक बात कहूं, जो अपने मन के पति को बना लेता है भगवान उसकी स्वयं रक्षा करने लगते हैं। इसलिए परमात्मा को सौंप देना चाहिए। भीष्म पितामह जी कहने लगे इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णाम भगवती सात्वत पुंगवे विधुम्नः। पुष्प तालिका छंद में स्तुति की है। अब बोले प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गा कर तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु आप मेरे सामने हो, मेरा यह शरीर छूट जाए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी इसी पल का इंतजार करते हैं। हे प्रभु तुम सामने हो मेरे, और मेरा यह शरीर छूट जाए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवंसी भट हो, मेरा सावरान निकट हो, जब प्राण तन से निकले। विश्व पितामह जी भगवान के चरण शरण ग्रहण किए। भगवान विश्व पितामह पर कृपा की। इसके बाद चले गए द्वारिका। 7 महीनों तक अर्जुन लौट करके नहीं आए। 7 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए। जब लौट करके आए उनका तेज बिल्कुल हीन हो चुके थे। भीम युधिष्ठिर उन्होंने कहा अरे आपका तेज का क्या कारण है? आपके हाथों के द्वारा को हत्या तो नहीं हो गई?
वंचितो हम महाराजान हरिणाम मंदिरूपिणा इन में महता तेजो देव विस्पनम महा। क्या कारण है कि इतने वियोग में हो तब भगवान अर्जुन की एक वाणी निकली, अरे रे जिसके कारण मैं इस राज्य को जीता है वह भगवान अब है ही नहीं, वो धराधाम छोड़ कर। कुंती ने इतना सुना है, सुनते ही शरीर को छोड़ दिया। पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल गए। यस्य क्षण वियोगेन लोके हा प्रिय दर्शन उत्थेन रहितो स मृतक प्रंजतयो यथा। पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चल गए। राजा परीक्षित के बड़े पुत्र राजा परीक्षित को कार्यभार सौंपा है और सौंप करके सीधे निकल गए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि समय रहते ही सफल जाना चाहिए। समय रहते ही सफल जाना चाहिए। समय रहते राजा परीक्षित को राजा बनाया। राजा परीक्षित घूमते टहलते पहुंच गए। राजा परीक्षित ने देखा कि संसार में कुछ भी नहीं। वह देख क्या रहे हैं? सत्य शौचम दया शांति सागतयाम संतोष आर्जव। गैया और धर्म रूपी बैल आपस में वार्तालाप करें। अरे क्या वही यह दिन है जिसके लिए भगवान नारायण गौ के लिए अवतार लेकर के आते हैं, ब्राह्मणों के लिए अवतार लेकर आते हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पादमोक्ष कामस्तप समचरन् भगवान प्रपन्ना। जब धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गैया आपस में वार्तालाप कर रही थी तब राजा परीक्षित आए। अरे क्या बात है? बोले ये तुम्हारा 3 पांव किसने काटा है? तब धर्म बोला अरे किसको कहूं, सब अपने कर्मों का फल मिलता है। कौन काहु सुख दुख करिदाता निज कित कर्म भोग संभ्राता। सब व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल पाते हैं, सब अपने कर्मों का फल मिलता है। कौन काहु सुख दुख करिदाता नृजित कर्म भोग समभ्राता। अपने कर्मों का बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो, इसलिए कर्म अच्छे हो तब भगवान भगवत कृपा। राजा परीक्षित जाने लगे। काला काला पुरुष आया, उसको भी पैर को काटने लगा जो एक पैर बैठा। मारो देसी भद्रम ते खलाना मई शांति रह। अरे कौन हो? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले सरकार हर जगह आप ही की राज्य है, कहां जाए? 4 स्थान दिया। दो तम पान स्त्रिया सूनाम यत्र धर्म चतुर्विध। 4 स्थान दिया जहां जुआ खेली जाती हो, जहां अहिंसक बातें होती हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां अतिथि का सम्मान सत्कार न होता हो, उसी भवन में कलयुग का प्रवेश है। बोले सरकार वाह, जैसे यात्री वैसी धर्मशाला, कोई अच्छा सा स्थान तो दे दो। पुनश्च याचमानायाम जात रूप पदा प्रभु। पुनः याचना की, तब उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा वास सोने में हो जाए। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। जो मेहनत की कमाई का सोना रहता है उसमें भगवान का वास होता है, और जो अधर्म की कमाई का सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है।
राजा परीक्षित लौट करके आए, लेकिन एक दिन मुकुट पहन करके अहेर खेलने के लिए गए। अहेर खेलते खेलते प्यास बड़ी जोरों से लगी उनको। एक कुटी दिखाई दी और उस कुटिया में गए तो शमीक मुनि बैठे हुए थे समाधि में। उन्होंने याचना की, सरकार जल दे दीजिए, लेकिन नेत्र ही नहीं खोले। और जब नेत्र ही नहीं खोले, वहीं मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, गले में लगा दिया। और जैसे ही गले में लगाए हैं, गले में लगाते ही श्रृंगी ऋषि इधर पता चला श्रृंगी ऋषि को, उन्होंने वहीं से श्रापित कर दिया। जिसने भी ऐसा किया हो, इति लंघित मर्याद तक्षकः सप्तमेहनि। जिसने भी ऐसा किया है उसकी मृत्यु 7 दिनों में हो जाए। अब भैया 7 दिनों में सबकी ही मृत्यु होनी है, सप्ताह ही होता है 7 दिन। राजा परीक्षित को पता चला। राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सत्ता पर सौंपा है। इसके बाद वो धीरे से निकल लिए। अब कहाँ निकले? वो धीरे धीरे निकल गए। अहो मयानी च मयान वकृत निरागशी ब्राह्मण गूढ़ देर से। वो धीरे धीरे निकल करके केवल जाते किशोरी जी का ध्यान करते गंगा जी किनारे पहुंच गए। श्री राधा सुंदर गुनगुनाते हुए, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे श्याम प्यारी हे राधा रानी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारे। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारे। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारे। कब होगी मुँह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारे। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारे। राधे राधे। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, श्यामा जी मेरी बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, श्यामा जू मेरी बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, श्यामा जी मेरी बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, श्यामा जू मेरी बिगड़ी बना दो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, राधे हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। तारो या मारो
वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाले मेरे राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे भरोसा श्यामा जो तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। क्षमा करो भाई चूक जो भारी मेरा रानी, श्यामा प्यारी। क्षमा करो वही चूक जो भारी, हे श्यामा प्यारी राधा रानी। जय श्री राधे। हमारे बीच मनोज तिवारी जी आरआई जी आए हुए हैं। आप आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद लेंगे। और मुरलीधर द्विवेदी जी आप भी आए हुए हैं, वो आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। नरेंद्र बहादुर सिंह जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के व्यास मंच से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और भरतलाल सोनी जी जनपद सदस्य हैं आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मनोज सोनी जी आप भी जनपद सदस्य हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा। तीनों की श्यामा अखबार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। तीनों की श्यामा रखवारी तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम। तीनों की श्यामा अखबार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम। तीनों की श्यामा रखवारी तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम।
लाखों के तुमने बिगड़ी सवारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। रातों की तूने बिगड़ी संहारी हे राधा रानी श्यामा प्यारे। अरे इतने शांत शांत बैठे के कैसे काम चलेगा? ठंडी भी चल रही है, ताली बजाओ तो गर्मी आ जाएगी। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। हे लाडली सुध लीजे हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारे। राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हे लाडली सुध लीजे हमारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ अधम मुझको ना विसारो श्यामा जी मेरी बिगड़े बना। क्षमा करो भाई चूक जो भारी हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। दीनों की श्यामा रखवारे तुम हो मेरे जीवन की आधार तुम हो। लाखों को तुमने बिगड़ी बनाई हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। आप भी ना भगवान से निवेदन करें सरकार आपने सबको तारा है, इतनी कृपा आपकी बनी रहे दास को भी तारा। आज संतों के यहाँ गए हैं, मानो कि राजा परीक्षित से शिक्षा यही मिलती है कि जब कोई आपदा विपदा आए तो सीधे संत महात्मा के सन्निकट जाना चाहिए। संतों के पास गए हैं और पास जाकर के सबसे यही पूछे। अब पता है जब राजा अच्छा हो तो सारे संत महात्मा सारे मठ मंदिरों को छोड़ करके राजा से मिलने के लिए चल देते हैं। गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित संत महात्मा सब चल दिए। अत्रि वशिष्ठ चवनम शरद्वां नरेष्टरेमि भिंगुराश्च पारासरोगाधिसुतोत्थ राम उत्थाय इंद्र प्रमदे दबाहे। मेरे गुरु जी वशिष्ठ जी अत्रि सब राजा परीक्षित सबसे यही पूछते हैं भैया जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इतने में सुखदेव जी महाराज आ गए, भगवान के परम भक्त लाडले। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो हृदीक्षया गामटमानो न तिक्ष अलकलिंगौ निजलाभ तुष्ट
वृतश्च बालैरवधूतवेषः वृतश्च बालैरवधूतवेषः अलक्ष्यलिंगं नुजलावतुष्ट। सुखदेव जी महाराज कौन आ रहे हैं? तत्रा अभवत भगवान व्यासपुत्र है। वाणी के द्वारा श्राप लगा है तो वाणी के द्वारा ही उद्धार कराने के लिए भगवान सुखदेव के रूप में आए। जब भक्त पर आपदा विपदा आती है भगवान खड़े हो जाते हैं। वाणी के द्वारा शापित हुए राजा परीक्षित तो वाणी के द्वारा ही उद्धार कराने के लिए आए। संत महात्मा ने कहा जल्दी से पूजन कर लो, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा ये कहीं टिकते नहीं हैं। 2 घड़ी से ज्यादा ये कहीं नहीं टिकते हैं, तुरंत पूजन करो। पूजन किया। पहला प्रश्न किया, सरकार जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बरीयाने सते प्रश्न कृतः लोकहितं नृपः आत्मा विसम्मतः पुंसां श्रोतव्याधुषु यदपरः। जैसा हमारे रक्त जैसा हमारे विचार, देखिए मन की शुद्धि से सब कुछ है। मन अगर पवित्र, मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन। बिहारी जी के मंदिर में भी खड़े हो, मन में मलिनता है तो दर्शन नहीं हो पाएगा। जरूरी नहीं कि ऊंचे खानदान में तो भी भगवान कृपा करेंगे। भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब पर वह अनुग्रह करते हैं। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को 4 काम करना चाहिए जिससे जीवन का उद्धार हो जाए। अभ्यास 4 चीजों का होना चाहिए। इसी प्रसंग को करेंगे, इसके बाद फिर कथा विश्राम करेंगे। ठंड बहुत है और आप लोग समय का ध्यान दें। कल 4था दिन है कथा का। कल भगवान का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। यहाँ ठीक 1:30 बजे आप लोग उपस्थित हो जाया करें। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान को पाने के लिए 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपः मनः संधार ये धिया। जितासन, पहले अपने आसन को मजबूत करो, बलवान बनाओ। और एक बात कहें, आसन भाषण और रासन तीनों पवित्र हो जाएं तो भगवत कृपा हो जाती है। आज लोगों का भाषण प्रिय नहीं है, रासन प्रिय नहीं है, और आसन तो है ही नहीं। जिसी के आसन में पाएंगे उसी के आसन में बैठ जाएंगे। जब किसी के आसन में बैठने लगोगे तो दर दर भटकते रहोगे। भाई अपने आसन के लिए सब लोग लगे रहते हैं, इसलिए आसन मजबूत होना चाहिए। एक सुंदर सा आसन हो, पूजा घर में हो, कहीं भी जाएं उसको जरूर रखे रहें। तिलक करें आसन पर बैठ के, माला करें आसन में बैठ करके। आसन की महिमा अलग होती है। आप देखिए कई लोग जो झाड़ने फूकने वाले होते हैं वो आसन पर ही रख करके झाड़ते हैं। बोले महाराज जी भी आसन पर बैठेंगे, तब देखेंगे। आसन की महिमा है, और आसन की महिमा तभी है जब आसन को आप बिल्कुल पवित्र रखें। आसन और राशन और भाषण तीनों प्रिय हो, उसमें ही परमात्मा की कृपा छाती है। जितासनो जितश्वासो, फिर श्वास को जीतना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके प्राणायाम करें, अलोम विलोम इत्यादि करें, भगवान का ध्यान करें। उठते ही प्रभात दर्शन करें, दोनों हथेली खेल के। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। सुंदर दर्शन करें हथेलियों को खोल करके। फिर इसके बाद ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानो सती भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव। इन श्लोकों का गायन करें। गणेश 5 देवता का ध्यान करें उठते ही। पहला गणेश जी का ध्यान करें, दूसरा देवाधिदेव महादेव का ध्यान करें, तीसरा पराम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा जी का ध्यान करें, चौथा श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान करें, 5वां भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करें।
अच्छा, हम लोग लाइट जलाते हैं तो बिजली का बिल देते हैं ना। घर में घर बनाए हैं तो घर का टैक्स देते हैं, जमीन है जमीन का टैक्स देते हैं। लेकिन भगवान सूर्य नारायण आपको प्रकाश देते हैं, आप क्या देते हैं? हम यही देते हैं कि जब सूर्य उदय हो जाएगा तब उठेंगे, हैं? यही ना देते हैं लोग। सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और उनका ध्यान करें। साक्षात वो देवता है। आपको पता है कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हाहाकार फैल गया, और जिस दिन भगवान बंद कर देंगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन हम प्रभु को याद न करें। नित्य प्रतिदिन भगवान आराधना करनी चाहिए। भगवत चिंतन, जितासनो जितस्वासो जित संगो, संग अच्छा हो। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। संग का प्रभाव पड़ता है। अजितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, इन इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। जितेंद्रिय। फिर क्या करें? स्थूले भगवते रूपः मनः संधारये धिया। निरंतर भगवान का ध्यान स्मरण करते रहना चाहिए। जब निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहेंगे तो परमात्मा कृपा करेंगे। इसी के साथ आज की कथा विश्राम करते हैं। कल ठीक 1:30 बजे आप लोग उपस्थित होंगे। आई हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा आइए। राधा राधा श्री राधा राधा
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्यमय कल्याण में भागवत भगवान की आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। और जो भी कमेटी सदस्य हैं ऊपर आकर के आरती में सम्मिलित होंगे सभी। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जार्शिक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्च मुखाद्विरजायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंजी बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मान मोहे या मुरली पे बारी बारी जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुका श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। व्यासदास जी के नाथ आप हो सुख दुख जीवन आप साथ हो। श्री चरणों में बारी बारी जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। आशीष सदाम पावन पाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कुंजी बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदय भवं भवामि तं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या रमणं त्वमेव देव
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे